ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है डू वाइल लूप। तो इसके प्रीवियस सेशन में हमने फॉर लूप देखा है, करेक्ट। तो अभी हम लोग डू वाइल लूप देखेंगे। द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ डू वाइल लूप इज डू देन योर स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पे बॉडी होती है, उसके बाद वाइल और कंडीशन। ओके, ये प्रैक्टिकली देखते हैं अभी। लेट मी ऐड अ प्रोजेक्ट फॉर दैट। डू वाइल एंड वाइल लूप। ओके, दोनों भी एक साथ देखते हैं। सबसे पहले राइट क्लिक करके सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट करो। तो डू वाइल का सिंटेक्स क्या है? डू देन कर्ली ब्रैकेट्स मतलब बॉडी, ओके, उसके बाद वाइल और उसके बाद एक कंडीशन और सेमीकोलन। तो ये है सिंटैक्स। तो ये जैसे मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है आई इक्वल टू 1, राइट। और यहाँ पे मैं बॉडी में कितने भी स्टेटमेंट ऐड कर सकता हूँ, जिसमें से मैंने एक स्टेटमेंट ऐड किया कंसोल डॉट राइट लाइन और आई। ओके, मतलब यहाँ पे मैं वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है आई प्लस प्लस। ये फॉर लूप जैसा ही है, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ब्रैकेट में सिर्फ हम लोग कंडीशन डिफाइन करते हैं, और जो इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल होता है ना, वो बॉडी के अंदर होता है। ओके, अब यहाँ पे कंडीशन चेक होंगी, आई इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो इस तरह से डू वाइल लूप डिफाइन किया जाता है। ओके, तो अब अभी अगर डू वाइल लूप को अगर मैं फॉर लूप से कंपेयर करूंगा तो आप देख सकते हो, फॉर लूप में क्या था, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया। डू वाइल में क्या किया, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया। फॉर लूप में यहाँ पे कंडीशन चेक की थी, राइट। डू वाइल में क्या है, यहाँ पे कंडीशन चेक किया, मतलब लास्ट में, हाँ। और फॉर लूप में यहाँ पे इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल है ब्रैकेट के अंदर, बट वाइल लूप में वहां पे नहीं है, तो वो बॉडी के अंदर है, राइट। मतलब जैसे ये बॉडी है फॉर लूप की, वैसे वाइल लूप की ये बॉडी है, करेक्ट। तो मतलब ऑपरेशन सेम ही है, वर्किंग भी सेम है, सिर्फ सिंटैक्स का डिफरेंस है। और कुछ छोटी मोटी चीजें वो भी डिफरेंस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या डिफरेंस। ठीक है, मतलब फॉर लूप में क्या होता है कि कंडीशन यहीं पे, मतलब शुरुआत में ही चेक होती है, राइट, हमेशा। और उसके बाद बॉडी एग्जीक्यूट होती है। बट वाइल लूप में, डू वाइल लूप में ऐसा नहीं होता। डू वाइल में क्या होगा, सबसे पहले बॉडी एग्जीक्यूट होंगी, फिर कंडीशन चेक होंगी, बॉडी एग्जीक्यूट होंगी, फिर कंडीशन चेक होंगी, मतलब कंडीशन लास्ट में चेक होती है डू वाइल लूप में, राइट। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। मैं यहाँ पे एक डिबगर लगा के दिखाता हूँ आपको। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, फिर डू एग्जीक्यूट हुआ है, डू के अंदर बॉडी है, करेक्ट। यहाँ पे आई प्रिंट हो रहा है, आई प्रिंट होने के बाद आई प्लस प्लस हुआ, करेक्ट। फिर से क्या होगा, वो जाएगा लास्ट लाइन को, और यहाँ पे वो कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन ट्रू है तो फिर से वो डू को जाएगा, मतलब फिर से बॉडी को जाएगा, राइट। और इस तरह से वो एग्जीक्यूट होगा, कब तक, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक। ओके, समझ रहे हो। कंडीशन का फॉल्स होंगी जब आई की भी वैल्यू ग्रेटर देन 5 होंगी तब। अभी 5 है तो ट्रू ही होंगी, राइट। अभी अभी आई प्रिंट हुआ, अभी वैल्यू हो गई 6। ओके, आउटपुट में देख सकते हो आपको 1 to 5 नंबर प्रिंट हुए हैं यहाँ पे। अब वैल्यू 6 हुई है, तो अभी क्या होगा कि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, उसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा आपका। ओके, इस तरह से डू वाइल लूप वर्क करता है। यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन स्टेटमेंट ऐड करता हूँ मैं। इसके बाद वाइल लूप, डू वाइल आप लोगों को समझ में आया। अब डू वाइल में जो इंपॉर्टेंट चीज है तो वो मैं आपको बताता हूँ। द स्टेटमेंट इन अ डू वाइल लूप ऑलवेज एग्जीक्यूट एट लिस्ट वंस। तो ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या मतलब होता है। देर इज अ सेमी कोलन आफ्टर द वाइल स्टेटमेंट, मतलब ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि यहाँ पे हमेशा सेमी कोलन आपको देना ही है। और यहाँ पे ये जो बॉडी है, तो ये एक बार एग्जीक्यूट होती ही है, इवन योर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले मैं आपको वाइल लूप बताता हूँ क्या होता है। ओके, लेट्स सी वाइल लूप। A while loop is similar to a do while loop, except that it checks the condition before entering the first iteration execution of the code inside the body of the loop. Okay, तो while loop में क्या होता है कि वो do while जैसा ही है, सिर्फ फर्क क्या है कि while loop में पहले कंडीशन चेक होंगी और बाद में बॉडी एग्जीक्यूट होंगी।
और डू वाइल में उल्टा होता है, पहले बॉडी एग्जीक्यूट होती है फिर कंडीशन चेक होती है। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो ये मेरा था डू वाइल लूप ऊपर वाला, और ये नीचे अभी जो डिफाइन कर रहा हूँ मैं ये है वाइल लूप। सिंटेक्स सेम ही है, इसमें भी वेरिएबल आपको बाहर ही डिक्लेयर करना पड़ता है, जैसे मैंने इंटीजर जे डिफाइन किया है यहाँ पे। उसके बाद क्या है, वाइल, राउंड ब्रैकेट और करली ब्रैकेट। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे पहले बॉडी थी और फिर कंडीशन थी, राइट। यहाँ पे उल्टा है, पहले कंडीशन है और फिर बॉडी है, और यहाँ पे डू कीवर्ड यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन चेक करूंगा, जे इज लेस देन और इक्वल टू 4 5 करो या फिर 3 करता हूँ मैं अभी के लिए 3, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे जे प्रिंट करता हूँ। तो अभी आप यहाँ देख सकते हो कि वही काम है, सेम काम है दोनों का भी, वाइल लूप और डू वाइल का। सिर्फ फर्क क्या है कि यहाँ पे बाद में कंडीशन चेक होंगी, यहाँ पे पहले होंगी। ठीक है, अभी ये एग्जीक्यूट करके देखते हैं किस तरह से वर्क होता है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है, 1 है, राइट। तो कंडीशन ट्रू हुई तो वो क्या करेंगे, बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, फिर J1 प्रिंट हुआ, फिर 2, फिर 3। एक्चुअली यहाँ पे J++ करना भूल गया मैं, एक मिनट को वो करता हूँ मैं ऐड। यहाँ पे बॉडी में J++ करना चाहिए था, वो एक्चुअली इनफाइनाइट लूप क्रिएट हो रहा था, बिकॉज ये जे हमेशा 1 ही रह रहा था यहाँ पे। करेक्ट। ठीक है, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अभी J1 है, तो J++ किया फिर 2 हो गया, राइट। फिर J2 हो गया, प्लस प्लस किया 3 हुआ, 3 के बाद अभी क्या होगा, 4 होगा, 4 होने के बाद कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे, राइट। और फाइनली रीड लाइन एग्जीक्यूट होगा। करेक्ट। ठीक है, बट अभी इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछते हैं कि वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। जो डू वाइल है तो उसमें क्या होता है कि जो बॉडी है तो वो पहले एग्जीक्यूट होती है, और जो कंडीशन है वो बाद में चेक होती है। और वाइल लूप में उल्टा होता है कि पहले कंडीशन चेक होंगी और बाद में बॉडी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, दूसरा चीज क्या है आपको बताना है कि डू वाइल में क्या होता है कि आपकी कंडीशन फर्स्ट टाइम भी फॉल्स है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी ये जो वैल्यू 1 है ना, इसको 6 कर देता हूँ, यहाँ पे 6 कर दी। अभी मुझे एक बात बताओ, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, आई इज लेस देन इक्वल टू 5। फॉल्स है, राइट। मतलब कंडीशन फर्स्ट टाइम भी फॉल्स ही है, क्योंकि आई की वैल्यू 6 है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे भी मैं जे की वैल्यू 4 कर देता हूँ। सेम प्रोग्राम है, सिर्फ हमें ये देखना है कि कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और कौन सा नहीं होगा। ठीक है, अभी एक मिनट, शुरुआत से डिबग करते हैं यहाँ से। ठीक है, अब J = 6 है, राइट। फिर भी क्या हो रहा है, बॉडी एग्जीक्यूट हो ही रही है, बिकॉज एक मतलब फर्स्ट टाइम भी अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो डू वाइल में क्या होगा, एक बार तो बॉडी एग्जीक्यूट होंगी ही होंगी। इसका रीजन क्या है, क्योंकि कंडीशन बाद में चेक होती है, राइट। ठीक है, अभी बॉडी एग्जीक्यूट हो गई, इसके बाद कंडीशन चेक होंगी, और कंडीशन चेक करने के बाद पता चला कि ये कंडीशन फॉल्स है, तो सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट होंगी ही नहीं। बट वाइल लूप में ऐसा नहीं होगा, राइट। वाइल लूप में क्या होता है, पहले ही कंडीशन चेक होती है। तो अगर आपका फर्स्ट इटरेशन में अगर कंडीशन फॉल्स है ना, तो वो एक बार भी बॉडी एग्जीक्यूट करेंगे नहीं, मतलब एक बार भी बॉडी एग्जीक्यूट होंगे नहीं, राइट। ये डिफरेंस है। डू वाइल में क्या होगा, एक बार तो होंगी बॉडी एग्जीक्यूट इवन द कंडीशन इज फॉल्स फॉर फर्स्ट टाइम। बट इन वाइल लूप इट विल ऑलवेज फॉल्स, है ना, मतलब एक बार भी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होंगी ये केस में, वाइल लूप में। ओके, ठीक है, इतना ही था दोनों में, वाइल और डू वाइल में।